मैंने तो सोचा कि जैसे कि मैं मर गई हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि मैं मर चुकी हूँ और मुझे स्वर्ग में नहीं नरक में जगह मिली है, ऐसा कुछ लगा मुझे। तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं ये कहाँ आ गई। तो मैं यही बात आपको बताने वाली हूँ। आप जा रहे हो? हाय करो, बाय। तो मैंने सोचा कि मैं मर चुकी हूँ और मैं नरक में नहीं स्वर्ग में आ गई हूँ, स्वर्ग में नहीं नरक में आ गई हूँ। तो अभी बच्चे नीचे गए हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ, जो कि मेरे लाइफ का सबसे मेन पार्ट है ये। इसीलिए आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी बात कर रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रही हूँ, जो मेरे साथ बीता है। वो क्या है, जब आपको मैंने बात तो बताई है, मतलब बीच बीच में से बात बताई है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आधी अधूरी बात तो पल्ले नहीं पड़ती ना। तो जो जो बात मेरे को याद आती जा रही है, वो बात मैं आपको बताते जा रही हूँ। पता है क्या हुआ? आप सोचोगे पागल खाने मुझे कौन लेके गया होगा। पागल खाने मुझे कौन लेके गया था? मुझे लेके गया था पुलिस वाले। पुलिस वाले कहाँ से लेके गए थे, ये भी आपके अंदर सवाल होगा। और वो कहाँ से ले गए थे? सद्दर जगह है ना हमारे यहाँ दिल्ली का, वहाँ के नाले के अंदर पड़ी थी मैं। बताओ, इतना लोगों ने मुझे मारा था, इतना लोगों ने मुझे मारा था, जो कि मैं वहाँ पे मार खा खा के नाले के अंदर गिर गई थी। और बेहोशी की हालत में पुलिस वालों ने को किसी ने फ़ोन किया होगा कि भाई यहाँ कोई लड़की पड़ी है, इसको मतलब ये पागल वागल है, दिमाग से सही नहीं है, मतलब अच्छे घर की लग रही है देखने में, तो इसकी स्थिति ख़राब हो गई है, इसी वजह से ये यहाँ पड़ी। तो वो वहाँ से उठा के मुझे पागल खाने में रह गए, लेके चले गए थे। ठीक है गाइस। तो फिर क्या हुआ, मेरे दिमाग के अंदर एक बात छपी हुई थी। एक तो मेरे घर का एड्रेस मैन, और जहाँ मैं रहती थी वहाँ का पूरा एड्रेस। ठीक है, दिल्ली के अंदर का वहाँ का पूरा एड्रेस छपा था। वहाँ पर मुझे वो कब हॉस्पिटल ले गए, सादरा मेंटल हॉस्पिटल में कब नहीं ले गए, मुझे कुछ याद नहीं है। और जब मुझे होश आया, मतलब सिस्टर आई मेरे सामने, मेरे यहाँ हाथों पे या काफ़ी जगह पे चोट लगी है, तो निशान चले गए यहाँ इधर उधर, काफ़ी चोटें लगी हुई है मेरे फेस पे जो निकल गए हैं। मतलब 15 साल हो गए इस बात को, तो निकलनी है, दाग तो हटने ही है। तो उसके बाद भी क्या हुआ, जब मुझे होश आया, वहाँ पे सभी ने एक जैसी मतलब ड्रेस पहन रखी थी, सबके बाल कटे हुए थे, लड़कियों के, बुड्ढों के, मतलब बुजुर्ग, सब लेडीज़ का बाहर था। तो मैं वहाँ पे देखती थी, इधर उधर देख रही थी। तो मैं मन में दिमाग में मतलब दिमाग तो था ही नहीं, ऐसे मन में लगा रही थी अपने, लगता मैं मर गई हूँ, मैं मर चुकी हूँ, मैं नरक में आ गई हूँ या स्वर्ग में आ गई हूँ। बस सिर्फ एक ही ड्रेस के लोग हैं जिनको सबको सजा मिल रही है। मैं ऐसा सोचती थी, बताओ, सोचो, ऐसा मैं सोचती थी वहाँ पे। जैसे धीरे धीरे मेरे अंदर मतलब वो दवाएं देते रहे, हाथ पैर तो उन्होंने बिल्कुल ढीले कर दिए थे, मेरे बाल भी काट दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल इतने बाल कर दिए थे उन्होंने। और कमज़ोर बिल्कुल हो गई थी शरीर से। डॉक्टर आते थे, बस ऐसे हिल हिल के, हाथ हिल हिल के कहते थे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और मेरे घर वालों को कैसे पता चला कि मैंने जो एड्रेस मेरे को याद था और मेरा बस जो मैंने बोला, वहाँ से पुलिस वाले मेरे घर पे पहुँचे। घर पे पहुँच के उन्होंने घर पे बताया मेरे कि भाई इस नाम की लड़की को हमने सादरा हॉस्पिटल में छोड़ा है, मेंटल हॉस्पिटल में, और ये वो लड़की यहाँ की कौन है कौन नहीं है। तो मेरे भाई को, मतलब दोनों भाई थे और आस पड़ोस के लोगों को सबको पता चल गया कि मैं मेंटल हॉस्पिटल में हूँ सादरा के। वहाँ पता चल गया तो फिर भाई मिलने आए, बुआ मिलने आई, और फूफा जी मिलने आए थे, बीच में चाचा भी आए थे, मतलब पूरा परिवार आया था एक एक बार करके। वहाँ 3 महीने रही थी, पूरा परिवार आया था मिलने। और छोटा वाला भाई बहुत रोता था, बहुत बहुत ज़्यादा रोता था कि मेरी बहन कैसी हो गई। मैं खुद रोती थी, क्योंकि मुझे वहाँ तो होश रहता ही नहीं था। मुझे वहाँ की दवाइयों का इतना डोज रहता था कि मुझसे कोई भी मिलने आता था ना, बस आंखें खोलती थी, आप क्यों आए हो बेटा यहाँ पे। लड़का आ गया था तो उसके सामने कोई बात नहीं करनी ना, इसीलिए मैंने वीडियो रोक दी थी। तो ऐसे बात हुई। फिर उसके बाद में क्या हुआ,
मिलने आते रहे। मैं वहाँ पे खाना नहीं खाती थी क्योंकि वो दवाई वगैरह डाल के देते थे खाने के अंदर। मतलब सब ऐसे ही रहते थे एक ही ड्रेस के अंदर। सुबह 5 बजे उठ के, अरे यार क्यों आ रहे हो आप? बच्चे कोई बात नहीं करने देते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ गाइस कि वहाँ पे ना मतलब खाना नहीं खाया करती थी मैं। तो रोटी को 2 रोटी को मैं लेके मतलब ना खाना वहाँ पे क्या आता था, आलू की सब्जी और गाजर उसमें मिक्स आया करती थी, और दाल और चावल, और सुबह अंडे ब्रेड, ये मक्खन लगाया हुआ और दूध पानी जैसा ऐसे आया करता था। और हर मंगलवार और शनिवार को वहाँ खीर आया करती थी, बहुत टेस्टी होती थी, सिर्फ मैं खीर खाया करती थी और कुछ नहीं। और फिर संडे संडे हफ्ते में एक बार वहाँ पे शादी जैसा खाना आया करता था, तब मैं पेट भर के खाती थी। बाकी दिन मैं खाना नहीं खाती थी। 2 रोटी को मैं छुपा के अपने तकिए के नीचे रखती थी कि मतलब पानी जैसी काली सी चाय जैसी भी आती थी उसके साथ में अपने गले से रोटी उतारती थी। नहीं तो मैं वहाँ का खाना नहीं खाया करती थी क्योंकि वहाँ का दवाइयों का खाना होता था। और मुझे होश तो रहता ही रहता, सुबह सुबह उठाते थे, मतलब सुबह नहलाना धुलाना, नहा धो लेते थी। और बाकी एक लड़की थी, मतलब मेरे से भी हाइट कम थी, उम्र थी उसकी भी, तो उसके साथ चिपक के सो जाया करती थी। डर लगता था मुझे क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब हादसे हुए ना मेरे साथ, जो कि मुझे डर लगता था मैं कहाँ आ गई हूँ कहाँ नहीं आ गई हूँ। और उस हॉस्पिटल के अंदर फिर डॉक्टर आते थे, पूछते थे, मैं उनको घर जाने। एक बार मैं जिस दिन वहाँ से भागी थी ना, गेट के पास आसपास घूमती थी मैं सिर्फ, तो एक दिन मैं गेट में से निकल के भागी। इतनी बुरी तरह जो गार्ड होती है ना गेट के आगे खड़ी होती है, वो मेरे पीछे इतनी बुरी तरह दौड़ी, इतनी बुरी तरह दौड़ी, जैसे मैं दौड़ी तो वो भी दौड़ी पकड़ने के लिए। उसने सही किया एक तरीका का, और उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा भी कि मैं दोबारा कोशिश ना करूं भागने की, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे हूँ तो सेफ हूँ, बाहर में निकल जाऊँगी, दिमाग है नहीं, क्या मेरे साथ हो जाएगा कोई पता है? कुछ नहीं पता। तो उन्होंने जो किया अच्छा किया, मुझे मारा तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगी क्योंकि अच्छा किया, उन्होंने मेरी भलाई के लिए किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं वहाँ से भागना छोड़ दिया। तो जैसे मेरे परिवार वाले मिलने आते थे ना, जहाँ वहाँ टेबल बिछे होते थे, मैं एक आँख देखती थी और वहीं टेबल पे ऐसे हाथ करके और ऐसे ही लेट जाती थी। मेरी आँखें ही नहीं खुलती थी, बिल्कुल भी आँखें नहीं खुलती थी, ऐसे ही लेट जाया करती थी। फिर वो कहते हैं कि कितने दवाई का डोज है इसके ऊपर, जो कि इसकी आंखें ही नहीं खुलती है। मेरे पे वजन पड़ता था दवाई का, क्यों पड़ता था? क्योंकि मैं कुछ खाती नहीं थी वहाँ का, सिर्फ पानी पे जिंदा थी कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया तो खा लिया, चाय के साथ 2 रोटी खा ली तो खा ली, बस सूखी चापड़े लगी हुई है बस, वो और कुछ नहीं। दवाई दवाई का नशा रहता था मुझे, ऐसा मेरे पागल सान खाने में। और रोया करती थी बस, मेरे को घर जाना घर जाना। अब मैंने तो ये सोच लिया था कि मैं मर चुकी हूँ, जिंदी तो हुई नहीं, नरक में या स्वर्ग में आ गई हूँ, बताओ ऐसा हुआ मेरे साथ। तो चलो खैर, आपको मैंने इतनी बात बताइए, आगे की बात मैं फिर बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हो सके तो मेरी वीडियो को आप लोगों का प्यार देना, कमेंट करना, कुछ पर्सन हो तो आपका, और सब्सक्राइब कर लेना। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक पागल लड़की होके अपने बारे में सारा कुछ आपको बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ भी इतना बीता है। लेकिन बीता तो खैर दुनिया के अंदर बहुत कुछ है, इतना बीता है दुनिया के साथ, इतना बीता है कि मैं उनको देखती हूँ ना तो मैं अपना दगम तो भूल ही जाती हूँ कि मेरे साथ क्या बीता है। मेरे से ज़्यादा तो दुख दुनिया देख रही है। फिर भी मैं आप लोगों से अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, ये सच बात है मेरी, झूठ नहीं है। क्योंकि झूठ मैं क्यों बोलूँगी? अपने आप को कौन है जो पागल बताएगा? लेकिन मैं मेंटल डिस्टर्ब रह चुकी हूँ, मैं पहले बता देती हूँ। आज भगवान की दया से 15 साल से मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दवाई चल रही है मेरी, दवाई खाती हूँ नींद की, बस एक नींद की प्रॉब्लम है बस मुझे, और कुछ नहीं है। और आपको पता है ये किसी के साथ भी हो सकता है, जिसका पूरा परिवार भरा भरा चला जाएगा आंखों के सामने, तो वो कोई भी डिप्रेशन में जा सकता है। तो मेरा भी परिवार चला गया था पूरा, इसी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। बाकी आप लोगों की दुआ है, आप चाहोगे तो प्यार दोगे, आप चाहोगे तो नहीं दोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय गाइस।